ये कहानी लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 दोस्तों की है। इस कहानी को आप मनोरंजन के तौर पर ही लें और इससे हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। बस कहानी के अंदर जुड़े रहिए। लखनऊ एक प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा है जो भगवान श्री राम की विरासत है, जिसे उन्होंने लक्ष्मण जी को समर्पित कर दिया था, जिसे बाद में लक्ष्मणावती या लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में लखनऊ कहलाया। लेकिन लखनऊ किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियाँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त सोनू, रोहित और विशाल में जब शर्त लगी कि कौन एक रात कब्रिस्तान में बिता सकता है, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जो 1857 की क्रांति में मारे गए अंग्रेज सैनिकों को दफनाया गया था। इन तीनों दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा कि वह कब्रिस्तान में एक रात बिता के दिखाएगा। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय के लिए निकले और नदवा कॉलेज पार करते हुए पक्का पुल पार किया और कब्रिस्तान पहुंचे। रात के लगभग 1 बज चुके थे और सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर कुछ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुँचते हैं और कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई थी, तो कोई भी अंदर आसानी से जा सकता था और लगभग रात के 1 बज चुके थे। तभी सोनू विशाल से कहता है कि कल मिलते हैं अगर जिंदा रहे तो। तभी विशाल कहता है कि जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मैं भूत से नहीं डरता और जब डर नहीं लगता तो डर किस बात है। इतना कहकर विशाल जोर से हंसने लगता है। वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि रोहित उन कब्रों को ध्यान से देख रहा था और उन पर लिखे नामों को ध्यान से पढ़ रहा था। सोनू रोहित से कहता है कि तू इन कब्रों को ध्यान से क्यों देख रहा है, ये सब मर्दों की लाश है, लड़कियों की नहीं। ठरकी इंसान। विशाल इसका बस चले तो ये कब्रों में से लड़कियों को निकाल के बोले आप बहुत सुंदर है, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे और उनकी आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। तो कहता है कि वो कब्रों पे लिखे नाम पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले बार जब वो आया था तो थॉमस शेख की कब्र सबसे आखिरी में थी, जिसको अंजलि को फूल दिया था उसने। सोच में पढ़ देते हैं कि कब्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जा सकती है। विशाल कहता है कि मुझे जलाने की कोशिश मत करो, मैं कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। ये सब कह के उन दोनों को वापस जाने के लिए कहना क्यों। एंड की बात सुन के वो दोनों शांति से चले जाते हैं वहाँ से और उन दोनों को देखता है जाते हुए। विशाल की बात सुनकर दोनों बाहर चले जाते हैं और वो उन्हें देखता रहता है। उनके जाने के बाद थॉमस हैक की कब्र पर जाकर वो बैठता है और तथा घास नोचने लगता है। तभी जमीन से एक हाथ निकलता है और वो विशाल को गिरा देता है। विशाल अपने आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने हाथ देखता है जो कि नोचे हुए थे और उसके हाथ से खून बह रहा था। फिर वो अपने आसपास कब्रिस्तान को देखता है, उससे धुआं दिखाई देता है जो उससे चारों ओर से घेर रहा होता है। उसका दम घुटने लगता है। फिर वो उसे गोली और तलवारों की आवाज़ आने लगती है। उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। उन तलवार से उनकी गर्दन अलग कर रहे थे। मौत की चीखों ने उसकी सांसें तेज कर दी। वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। उसने मुड़ के देखा तो सोनू और रोहित वहाँ खड़े थे, बाकी सब कुछ गायब हो चुका था। सोनू कहता है तू कितना फट्टू है, और रोहित बोलता है कि जब इतना डर लगता है तो तूने हाँ क्यों बोला, अब तेरे चेहरे का रंग देख डर के मारे कैसा उतर गया है। सोनू और रोहित जोर जोर से हंसने लगे। विशाल बहुत डरा हुआ था। उसने बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो उसने देखा था वो उन दोनों को नहीं समझा पाता। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो रोहित उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है यहीं रुकते हैं, हम तेरे साथ ही रुकेंगे। विशाल कहता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से ठंड लग रही है और तुम दोनों भी बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हो और यहाँ से चले जाने को कहता है। विशाल रोहित का हाथ छुड़ा के बाहर जाने लगता है। तभी सोनू उसके गले में रस्सी डाल कर उसे घसीटने लगता है। विशाल सोनू से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन सोनू ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सोनू उसे घसीट के पेड़ के पास लेके गया और उसे फांसी चढ़ाने लगा। विशाल रोहित से मदद सुनाता है, लेकिन इन दोनों की कोई बात नहीं सुनता है और वो फांसी से छटपटाने लगता है। तभी इन दोनों से एक जन कहता है अब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, मैं वो नहीं जो तू समझ रहा है, मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये है मेरा सिपाही। इतना कहकर दोनों का शरीर धीरे धीरे बदल गया। जिनकी आंखें विशाल को तड़पता हुआ देख रही थी, उन्होंने उसे तलवार से छलनी कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह दोस्त जब कब्रिस्तान पहुँचे तब बाहर पुलिस और मीडिया खड़ी थी, जिसे देख उनकी सांसें तेज हो गई। जब वो भीड़ में पहुंचे तब उन्होंने अपने दोस्त की लटकती लाश देखी, जिसे देख दोनों की चीख निकल गई और चीख सुनने पर सब समझ गए कि ये लाश को जानने वाले हैं। बाद में उन दोनों को अपने पास बुलाया।
जब उन दोनों ने विशाल की लाश देखी तो उनकी रूह कांप गई। गला जोर से दबने के कारण आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। पुतलियों की जगह काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। जमीन पर खून बिखरा हुआ था। वहां तलवार तो पड़ी थी पर खरोच का कोई निशान नहीं था। यह केस पुलिस की समझ के बाहर था। पोस्टमार्टम में साबित हो चुका था कि बाहर से भले एक भी खरोच का निशान ना हो, पर अंदर से नसें, हड्डियां और वो मांस फट चुका था। बहुत जांच के बाद भी पुलिस उस केस को नहीं सुलझा पाई और कुछ सालों बाद रोहित और सोनू की लाश उसी पेड़ पर उसी तरह मिली और उनकी रिपोर्ट भी सेम आई। आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के थाने में पड़ी है, पर अब वक्त बदल चुका है। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार बना दी गई है, तमाम रोशनी की सुविधा की गई है। रोशनी होने के बाद भी लोग वहां कब्रिस्तान में जाने से अभी भी डरते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी पहली वीडियो थी और कोई गलती दिखा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।